हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शंस। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड आपने देखा भी है और उसको यूज़ भी किया है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसे बोला जाता है इनपुट। और जिस डिवाइस की हेल्प से हम उस डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं कुछ भी, इसलिए कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस। इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कीज विच आर यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी तरह की कीज होती हैं। आपने देखी होंगी कीबोर्ड के ऊपर कि बहुत सारी कीज होती हैं जिनकी हेल्प से आप लेटर्स मीन्स कोई अल्फ़ाबेट, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड टाइप कर सकते हैं, कोई नंबर टाइप कर सकते हैं और कोई भी सिंबल टाइप कर सकते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, यानी कि जनरली आप एक जो नॉर्मल कीबोर्ड देखते हैं उसके अंदर 104 कीज होती हैं। Okay students, whatever we type through the keyboard appears on the monitor. जो कुछ भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है। यानी कि टाइपिंग किससे होती है? कीबोर्ड से। और डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर। यानी कि इनपुट देने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट किससे डिस्प्ले हो रही है? आउटपुट डिवाइस से। इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हैज़ 3 टाइप ऑफ कीज। कीबोर्ड पे वैसे तो स्टूडेंट्स 104 कीज होती हैं, लेकिन इन कीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिनके नेम हैं अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज एंड स्पेशल कीज। जैसे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में सपोज सेकंड क्लास में टोटल सारे सेक्शंस में मिलाकर आपके पास 150 स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर हम उन 150 स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर बिठाएं तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा उनको हैंडल करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उनके सेक्शंस डिवाइड करते हैं। इसी तरह हम लोग जो कीबोर्ड की कीज है उनके भी क्या डिवाइड किए गए हैं? एक तरह से सेक्शंस, यानी कि उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिससे हम उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये डिफ्रेंशिएशन किसके बेस पे की गई है? उनके फंक्शन के बेस पे। जो कि जिस तरह का काम करती है उसको उसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ की, अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज क्या होती हैं? इसके नेम से ही पता चल रहा है कि अल्फ़ाबेट, जो कि अल्फ़ाबेट टाइप करेंगी, यानी कि द कीज विद लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज। ऐसी कीज जिनके ऊपर लेटर्स लिखे होते हैं। लेटर्स बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में ABCD, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को। तो जिन कीज के ऊपर A to Z लिखा होता है सारा, उन्हें बोला जाता है अल्फ़ाबेट कीज। तो स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे कि A to Z में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? यस, देयर आर 26 इन नंबर, यानी कि टोटल A to Z में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। These keys are used to type letters, words and sentences. इन कीज की हेल्प से हम कोई भी लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, कोई वर्ड लिख सकते हैं और कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट कीज की हेल्प से हम इंग्लिश का जितना भी टाइपिंग वर्क है, जो भी सेंटेंसेस, जो भी हमें चीज़ें लिखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट हमें टाइप करना है, वो हम अल्फ़ाबेट कीज की हेल्प से लिख सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है कि आप अपना नेम, यानी कि माई नेम इज, आगे अपना अपना नेम जो टाइप करते हैं, ये सब किन कीज की हेल्प से लिखते हैं? अल्फ़ाबेट कीज की हेल्प से। नंबर कीज, दीज कीज हैव नंबर्स ऑन देम। स्टूडेंट्स जिन कीज के ऊपर नंबर्स होते हैं, मीन्स काउंटिंग के जो नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 9 0, मीन्स 1 से लेकर 9 तक कॉन्टिन्यूस होते हैं और लास्ट में क्या होती है? 0। तो ये जो नंबर जिनके ऊपर टाइप होते हैं, ये सारी कीज कौन सी होती हैं? नंबर कीज। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड सी हाउ मेनी नंबर कीज आर देयर। अब आप ये जो बुक में आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसे देख सकते हैं कि कितने नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। देयर आर 10 इन नंबर फ्रॉम 0 to 9। आपके पास कीबोर्ड के ऊपर टोटल 10 नंबर कीज होती हैं, 0 से लेकर
9 तक। और दीज कीज आर यूज टू टाइप योर रोल नंबर, क्लास, हाउस नंबर, टेलीफोन नंबर एटसेट्रा। इन कीज की हेल्प से आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, अपनी क्लास मेंशन कर सकते हैं, हाउस नंबर बता सकते हैं और टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं। द नंबर कीज आर प्लेस अबव द अल्फाबेट कीज। नंबर कीज होती कहाँ है स्टूडेंट्स? अल्फाबेट कीज के बिल्कुल ऊपर जो कीज हैं वो हमारी हैं नंबर कीज। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। नंबर कीज कीबोर्ड के ऊपर राइट हैंड साइड में भी होती हैं। स्टूडेंट्स, जो आपको मैंने पहले प्रैक्टिकल एक्टिविटी दिखाई थी उसमें आपको बताया गया था कि कीज कहाँ कहाँ पर हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी दिखाऊंगी जिसके अंदर आप ये सारी कीज को देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि अल्फाबेट कीज क्या लिखती हैं, A to Z यानी कि लेटर्स से टाइपिंग करती हैं, और नंबर कीज 1 to 9 यानी कि 0 to 9 जो है नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आपके नंबर्स टाइप करती हैं। तो जो हमारी थर्ड कैटेगरी है कीज की वो है हमारी स्पेशल कीज। स्पेशल कीज क्या होती है स्टूडेंट्स? जिनका एक स्पेशल अलग काम होता है, एक डिफरेंट पर्पस के लिए जिन्हें हम यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है स्पेशल कीज। आप जानते होंगे कि जो चीज खास होती है उसे ही स्पेशल कहा जाता है। इसी तरह से कीबोर्ड पे जिन कीज का अपना एक डिफरेंट एक स्पेसिफिक टास्क होता है करने के लिए उन्हें बोला जाता है स्पेशल कीज। सबसे पहले आती हैं आपकी स्पेशल कैरेक्टर कीज। These keys have different symbols on them like plus, minus, multiply, division, etc. क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो सिंबल्स हैं कीबोर्ड के ऊपर ये सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर कीज में आते हैं, जिनमें आपका कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन, स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी स्पेशल कैरेक्टर कीज होती हैं, इन्हें भी हम स्पेशल कीज में ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारी स्पेशल की है स्पेस बार। स्पेस बार आप सब यूज कर चुके हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर सबसे लंबी की होती है स्पेस बार। इट इज यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। दो वर्ड्स के बीच में खाली जगह यानी कि ब्लैंक स्पेस छोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेस बार की। क्योंकि स्पेस बार प्रेस करने से टू वर्ड्स के बीच में आप स्पेस छोड़ सकते हैं ब्लैंक, इसलिए स्पेस बार का काम है गैप छोड़ना यानी कि स्पेस छोड़ना। जैसे आप अपना सेंटेंस लिखते हैं माई नेम इज आयुष, तो माई नेम इज आयुष, इन चारों वर्ड्स के बीच में जब हमें गैप डालना है तो हमें प्रेस करनी है स्पेस बार। नेक्स्ट हमारी स्पेशल की है कैप्स लॉक। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कैप्स लॉक का क्या वर्क है। द कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल। कैप्स लॉक की लेटर्स को कैपिटल में लिखने में हमारी हेल्प करती है। प्रेस कैप्स लॉक की वंस। जब आप कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करते हैं, द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन एंड देन यू कैन यूज दिस की। जब आप कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। उसके बाद आप जो भी कीज टाइप करेंगे वो कैसी आएंगी? कैपिटल लेटर में। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली पहले कर चुके हैं एक्टिविटीज वो इसी बिहाफ पे हमने की थी, तो आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ रहा होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। कैप्स लॉक की से आपके सारे लेटर्स कैपिटल में लिखे जाएंगे, और जब आपको कैप्स लॉक को ऑफ करना है तो आपको क्या करना है? प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, उसे दोबारा प्रेस करना है। द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ, कैप्स लॉक की लाइट बंद हो जाएगी। टाइप द सेंटेंस अगेन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। अब आप जब दोबारा सेंटेंस लिखेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो आपके लेटर्स हैं वो कैपिटल में नहीं आ रहे, वो सब स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट स्पेशल की है एंटर की। दिस की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। एंटर की प्रेस करने से आपका जो कर्सर है वो मॉनिटर के ऊपर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। जब हमारा स्टूडेंट्स एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया और अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, तो ये तो नहीं है कि हम कॉन्टिन्यूसली सारे सेंटेंसेस लिखते हैं, हमें कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, हम सेंटेंसेस में लिख रहे हैं। तो एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता है एंटर। एंटर की प्रेस करने से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में
मूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल कीज है हमारी एरो कीज। अ कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो छोटी सी एक लाइन ब्लिंक हो रही है उसे हम कहते हैं कर्सर। देयर आर 4 एरो कीज दैट आर यूज्ड टू मूव द कर्सर। स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए हमारे पास 4 एरो कीज होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। फर्स्ट इज अप एरो। अप एरो की क्या करती है? अप एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर अप। अप एरो की हमारे कर्सर को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। डाउन एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर डाउन। डाउन एरो की हमारे कर्सर को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। लेफ्ट एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर लेफ्ट। लेफ्ट एरो की से हमारा कर्सर लेफ्ट साइड पे मूव करता है। राइट एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर राइट। राइट एरो की से हमारा कर्सर राइट हैंड साइड पे मूव करता है। स्टूडेंट्स, जब हम चाहते हैं कि हमें कुछ नया टेक्स्ट नहीं लिखना, कुछ रिप्लेस भी नहीं करना, कुछ डिलीट भी नहीं करना, ओनली हमें अपने कर्सर को स्क्रीन पे ऊपर या नीचे मूव करना है। ये काम वैसे हमारा माउस से भी हो जाता है कि जहां भी आपको कर्सर लेकर जाना है आप माउस के पॉइंटर को वहां लेकर जाइए और उस प्लेस पर जिस जगह आपको कर्सर रखना है वहां पर क्लिक कर दीजिए तो आपका कर्सर वहीं पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपको यूज करनी पड़ती हैं एरो कीज। 4 डायरेक्शंस के लिए 4 एरो कीज आपके पास अवेलेबल होती हैं। सो यूज इट व्हेनेवर यू वांट टू मूव योर कर्सर। आपको ये एरो कीज ही यूज करनी पड़ेंगी जब भी आपको कर्सर को मूव करना है। नेक्स्ट है आपकी बैक स्पेस। ये भी एक स्पेशल की है। दिस की इरेजेस द कैरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर से लेफ्ट साइड पे जब हमें इरेज करना है तो हमें यूज करनी है बैक स्पेस की। इसके लिए मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके दिखा चुकी हूं कि बैक स्पेस किस तरह से लेफ्ट साइड पे इरेज करता है। नेक्स्ट आपकी स्पेशल की लास्ट आ रही है डिलीट की। डिलीट की क्या करती है? दिस की इरेजेस द कैरेक्टर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की से आपका जहां पर भी स्क्रीन पे कर्सर है आप उस कर्सर से राइट हैंड साइड पे कैरेक्टर्स को इरेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों कीज वैसे तो इरेज करने के लिए यूज होती हैं, बैक स्पेस भी और डिलीट भी। सिर्फ इन दोनों में स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है कि बैक स्पेस कर्सर से लेफ्ट साइड पे रब करेगा और डिलीट की कर्सर से राइट हैंड साइड पे रब करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर ली हैं, समझ आ गई होंगी क्योंकि आप इन्हें प्रैक्टिकली भी पहले एक्टिविटीज में देख चुके हैं, समझाई गई हैं आपको। ओके, सो रीड योर चैप्टर केयरफुली एंड डू द मैच द फॉलोइंग बाय योरसेल्फ। जो नीचे ब्रेन डेवलपर के अंदर मैच द फॉलोइंग है ये आपको खुद से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर एट द कीबोर्ड। आप इजीली इसको समझ पाएंगे चैप्टर को जो मैंने अभी आपको सब पढ़ाया सारा। अब आप कीबोर्ड पे देखिए कि ये जो कीज हैं ये 3 रोज, इनके ऊपर क्या लिखी हुई है? A to Z। A to Z हमेशा जंबल फॉर्म में होती है, कभी भी सीक्वेंस में पूरी नहीं होती। ये जंबल फॉर्म में इसलिए होती है रैंडमली, जिससे कि हम इजीली अपनी टाइपिंग कर सकें। तो ये जो A से लेकर Z तक ये जो 3 रोज में A to Z लिखी है ये है हमारी अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर देखिए ये आ रही हैं आपकी नंबर कीज। ये कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये बिल्कुल अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर है। ये नंबर कीज हैं जिनसे आप नंबर टाइप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर ये नंबर कीज दिखाई जाती हैं। इन्हें न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। न्यूमेरिक कीपैड की जगह से भी आप अपने नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप जो आपको बताई गई थी स्पेशल कीज, जिसमें आपका ये है स्पेस बार। स्पेस बार की हेल्प से आप 2 वर्ड्स में स्पेस एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं स्पेस गिवन जब आपको देना हो तो आप स्पेस बार को यूज़ करते हैं जब 2 वर्ड्स में आपको गैप डालना है। नेक्स्ट ये है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की प्रेस करने से आपके लेटर्स कैपिटल में आते हैं। नेक्स्ट दिस इज एंटर की। एंटर की प्रेस करने से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। अब आपको दिखाते हैं, ये है बैक स्पेस। बैक स्पेस की क्या करती है? कर्सर से लेफ्ट साइड पे इरेज करती है। और ये रही कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की जो कर्सर से राइट हैंड साइड पे रब करेगी। ये है आपकी एरो कीज, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। ओके स्टूडेंट्स, इन कीज को यूज करके आप अपनी टाइपिंग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया। अगर फिर भी
आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से इस चैप्टर के जो पहले वीडियोस प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं उन्हें देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।